Hello bachcho, let's read the question first. The question says one of the ex situ conservation methods for endangered species is option A wildlife sanctuaries, B biosphere reserves, C cryopreservation and D national parks. So चार ऑप्शन दिया गया है और जो की कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है की कंसेप्ट है रिगार्डिंग कंजर्वेशन की कंसेप्ट यूज किया गया है एंड स्पेशली ऑफ ex situ कंजर्वेशन. अब ex situ कंजर्वेशन किसे बोलेंगे? ex situ कंजर्वेशन मीन्स द कंजर्वेशन प्रोसेस इन विच प्लांट्स या एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट. दैट मीन्स कंजर्वेशन आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट, मतलब वो जिस एरिया के नेटिव है उस एरिया से बाहर अगर उन लोगों का कंजर्वेशन किया जाता है तो उसे हम बोलेंगे ex situ कंजर्वेशन. अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन में बोला गया इन चारों में से कौन सा ex situ कंजर्वेशन के थ्रू एंडेंजर्ड स्पीसीज को कंजर्व करने की तरीका है. जो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन इज वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज. फर्स्ट ऑप्शन है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज. तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज किसे बोलेंगे? वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज मतलब जो एरिया एक नेचुरल कंडीशन में रखा जाता है जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेयर करना मना है और वहाँ पे पोचिंग किलिंग ये सब मना है और कोई भी अंदर नहीं जा सकता विदाउट परमिशन प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर. सो इसका मतलब ये है कि ये फुल नेचुरल हैबिटेट में हो रहा है जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन भी मना है. सो ये डेफिनेटली इन सिटू प्रोसेस है, कंजर्वेशन प्रोसेस. एंड यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए अलग से हम नहीं कर सकते क्योंकि एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब उनके नंबर्स ऐसे ही कम है. फिर अगर नॉर्मल हैबिट नेचुरल हैबिटेट में उसे रखा जाएगा तो वेरी लेस चांस कि उन लोगों का नंबर फिर से बढ़ेगा. तो एंडेंजर्ड स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए जो कुछ देर बाद कुछ साल बाद एक्सटिंक्ट हो जाएगा उसके लिए ये प्रोसेस नहीं है. नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है रिगार्डिंग बायोस्फीयर रिजर्व. नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व. अब बायोस्फीयर रिजर्व किसे बोलेंगे? बायोस्फीयर रिजर्व भी सेम वही नेचुरल एनवायरनमेंट पे रखा जाता है एनिमल्स को, जहाँ के लोकल हैबिटेट है वो उसी एरिया में वो रहते हैं. उसके साथ साथ ये ह्यूमन इंटरेक्शन होता है. यहाँ पे साइंटिस्ट जाते हैं, मैनेजर्स होते हैं, रिसर्च डेटा निकलते हैं. फिर उनके जो आसपास बायोस्फीयर रिजर्व्स के जो लोकल जो कम्युनिटी रहते हैं वो लोग इंटरफेयर करते हैं. वो उन लोगों के इकोनॉमिक ग्रोथ उस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है. डिफरेंट एनवायरमेंटल ग्रुप उसके इस चीज़ को कंट्रोल करता है कैसे रिजर्व करना चाहिए. तो ये बायोस्फीयर रिजर्व डेफिनेटली एक नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पे नॉर्मल फ्लोरा एंड फौना को इंटैक्ट रखा जाता है. तो ये एक इन सिटू कंजर्वेशन की एग्जांपल है. नेक्स्ट है क्रायोप्रिजर्वेशन. क्रायोप्रिजर्वेशन में ये डेफिनेटली एक मैन मेड प्रोसेस है. मैन मेड प्रोसेस मीन्स ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत है क्योंकि ये लैब में होता है. कोई भी सेल्स, टिश्यूज, प्लांट्स के पार्ट्स, सीड्स, एनिमल पार्ट्स ये बहुत ही ठंड टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है ताकि इसका सेल का जो स्ट्रक्चर, टिश्यू का स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये अनअल्टर्ड रहे. तो ये जो प्रोसेस ये लैब में होता है तो ये डेफिनेटली नॉर्मल हैबिटेट तो किसी का नहीं है. तो ये ex situ कंजर्वेशन है. एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए कंजर्व करने के लिए प्रोसेस बिल्कुल सही है क्योंकि एंडेंजर्ड स्पीसीज को ठीक से कंजर्व करना चाहिए क्योंकि इन लोगों के नंबर बढ़ने की चांसेस बहुत ही कम है. सो अगर इनके जो जीन या फिर इनके जो सेल अगर प्रिजर्व किया जाता है तो ये फ्यूचर के लिए अच्छा है. उनके जो जीनोम, टोटल जो जीनोम वो लॉस्ट नहीं होगा. सो क्रायोप्रिजर्वेशन इज द वे जहाँ ex situ मेथड के थ्रू एंडेंजर्ड स्पीसीज को कंजर्व किया जा सकता है. नेक्स्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, वो है नेशनल पार्क. नेशनल पार्क भी एक नेचुरल इनहेबिटेट में रखा जाता है
प्लांट्स या एनिमल्स जो नेचुरल फ्लोरा फौना और अनअल्टर्ड रहता है। ये जनरली गवर्नमेंट ऑक्युपाइड एरिया रहते हैं, यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस से प्रोटेक्टेड रहता है एनवायरनमेंट। दैट मीन्स ये भी इंसिटू की एक पार्ट है, इंसिटू कंजर्वेशन की। सो चारों ऑप्शन देखने के बाद ये क्लियर है कि ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक के थ्रू, जो कि एक्सिडो टेक्निक है, उसके थ्रू एंडेंजर्ड स्पीसीज को या फिर एंडेंजर्ड स्पीसीज के कोई भी पार्ट्स को कंजर्व किया जा सकता है। होप यू अंडरस्टैंड वेल एंड ऑल द बेस्ट।